विश्वास जताया आप पर, आपको प्रत्याशी बनाया है, तो इसको लेकर के आप किस तरह से कैसे नजरिए से बताऊं? तो पहला गुनगुना पानी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो पूरे देश में, प्रदेश में ही पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बना चुकी है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि मुझे यहाँ पे इटवा में कांग्रेस पार्टी से टिकट दे के यहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप काफ़ी लंबे समय से बसपा में थे, तो बसपा छोड़ करके कांग्रेस में जाने का क्या कारण है? देखिए, मेरा मिजाज इधर उधर जाने का नहीं। मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2017 में जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के एक बहुत ताकतवर नेता आदरणीय माता प्रसाद जी स्पीकर थे, मुझे बहन जी ने मुझे कुछ सोच के यहाँ पे लगाया था। 2004 से मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, कई चुनाव मैंने लड़ाए। पहली मरतबा मुझे आदरणीय बहन जी ने मौका दिया था यहाँ से कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट इस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जो उनसे कंटेस्ट कर पाता, और ये सोच के उन्होंने मुझे यहाँ मैदान में उतारा था और ये कह के भेजा था, तुमको मैं ये मौका दे रही हूँ, तुम मेहनती हो और मेहनत करके चुनाव जीत के आओगे और जीतोगे चाहे हारोगे, सरकार बनेगी तो तुमको मेरे साथ शपथ लेनी है। ये आदरणीय बहन जी ने मुझे कह के यहाँ भेजा था और कहीं ना कहीं मैं उनकी इस बात को प्रूव करने में, यहाँ की आवाम की वजह से मैं इस चीज़ को प्रूव कर पाया कि यहाँ पे आदरणीय माता प्रसाद जी जो 6 मरतबा MLA के वो तीसरे पे पहुँचे कांग्रेस और BS सपा के अलायंस में, और यहाँ की आवाम ने मुझे यहाँ दूसरे पे पहुँचाया। मौजूदा राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में जिस तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो सामाजिक ढांचा है, जो नौजवानों की, बहन बेटियों की जो अपराध का पूरे देश में जो हालात है, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। स्पेशली उत्तर प्रदेश इस टाइम सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ये झूठे लोग हैं, पिछले 2014 से लेकर अब तक सिर्फ झूठ के सहारे उत्तर प्रदेश और देश के आवाम को बहला फुसला के, उनको लंबे वादे दे के और सरकारें बनाते रहे, कभी 15 लाख के नाम पे, कभी 2 करोड़ नौकरियां साल में देने के नाम पे। मगर अब जनता समझ चुकी है, जनता के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रचार पे पैसा खर्च किया जा रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया। बताइए आप, मोदी जी ने या हमारे योगी जी ने कहा था कि जो है बाहर से हम जो विदेशों में काला धन है बाहर लेके आएंगे, हमारे खाते में 15 लाख दिया, किसी को सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है, पूरे देश को बेचा है। अडानी और अंबानी जी के हाथ में जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं मोदी जी और योगी जी, उनके हाथ पूरा देश बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है, ट्रेनें बेच दी हैं, बिजली बेच दी है, LIC बेच दिया, तमाम बड़ी कंपनियों को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया हिंदुस्तान में कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ये सब आप लोगों के सामने, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं। और पूरा देश इस समय, स्पेशली उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद साथ देख रहा है तो सिर्फ कांग्रेस के साथ देख रहा है। स्पेशली आदरणीय प्रियंका जी को आप देख लीजिए, लोग बातें करते हैं दलितों की, लोग बातें करते हैं बेटियों की, लोग बात करते हैं बहनों की। अगर कोई इस 5 साल में दिखा है इस प्रदेश में सड़कों पे गरीबों मजलूमों के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रियंका जी नजर आई हैं। और मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये सब ईश्वर का खेल है। कौन से वादे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, और इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश है आपका? देखिए, इटवा की तो यहाँ पे लोगों ने एक नारा दिया था कि इटवा को इटावा बना देंगे। चचा को, हमारे आदरणीय माता प्रसाद जी को 2 मरतबा स्पीकर बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। अभी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन की बात है, एक घटना हो गई थी और ये पोजीशन थी, ट्रॉली पलट गई थी, बच्चे थे मुरला के और तकरीबन 7-8 लोग घायल हो गए थे। उनको अस्पताल में जब मैं गया तो ये पोजीशन थी कि फर्स्ट एड देने की स्थिति नहीं थी। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। शिक्षा की स्थिति है कि अगर आप मेरे साथ गाड़ी में बैठें, किसी भी रोड पे चलिए, स्कूल हम दिखाएंगे आपको। शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने आजकल नारा दिया है कि इटवा शून्य से शिखर की ओर। इटवा शून्य था, शून्य ही रह गया। हाँ, वो ज़रूर शिखर पे पहुँच गए हैं। मीडिया के बदले में आप NDTV ने उनकी पूरी स्टोरी चलाई है, जो उन्होंने अपनी माता जी के नाम, अपने भाई को सरकारी नौकरी यूनिवर्सिटी में दिलाने के नाम जो फर्जीवाड़े किए हैं, वो सब
आप लोगों के सामने है। और अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है, मंच सजेगा तो यही सब बातें होंगी। तो शिखर हुआ है आदरणीय मंत्री जी का, और चचा ने कहा था कि इटवा को इटावा बना देंगे, तो इटवा बद से बदतर हो गया। हर साल बाढ़ आती है, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। 2-2 मरतबा स्पीकर रहे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, दूसरे साहब मिनिस्टर रहे, चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने। हर साल आग लगती है फसलों में, आज तक 4 तो फायर स्टेशन की गाड़ी नहीं खड़ी करवा पाए ब्लॉक वाइज, कि 4 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती तो वो पानी चला के कम से कम आपको बुझा देते। जयप्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर अभी आप बांसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है तो जगह नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी है, सिर्फ मार्केटिंग और सिर्फ हैंडबिल पे और बड़े बड़े फ्लेक्स लगा के अपने झूठे कामों को प्रचार करने का काम है।